मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज डेड। पर क्या सच में डेड है या इवॉल्व हो रही है? आज हम बात करेंगे यूपीएस की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। जो कोई ब्रोशर तुम्हें नहीं बताएगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो हाय गाइस, माय नेम इज अंशादित्य शर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग कॉलेजेस इन देहरादून, जहाँ पे हम ऑनेस्ट रिव्यूज देते हैं हर एक कॉलेज के बारे में जो देहरादून में है। नो फेक स्पॉन्सरशिप्स, नो शुगर कोटिंग एडवाइसेस, सिर्फ रियल टॉक। और अगर तुम लोग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सुनो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डाइंग नहीं है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। ये वो पुराना ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है, लेथ मशीन्स, वर्कशॉप्स, सिर्फ थ्योरी, जो स्लोली आउटडेटेड होता जा रहा है। ये मॉडर्न मैकेनिकल है, बिल्कुल अलग। एंड यूपीएस का मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द ओनली मैकेनिकल जो AIML इंटीग्रेट करता है, यानी कि ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड IoT बेस्ड सिस्टम्स, ये सब इसमें है। ये 2026 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पर रियलिटी चेक, ये सब सिर्फ तभी काम आएगा जब तुम एक्चुअली सीखने को रेडी हो। अगर तुम सोच रहे हो कि डिग्री ले ली एंड ओल्ड स्कूल मैकेनिकल जॉब कर ली, देन तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मॉडर्न मैकेनिकल जॉब्स डिमांड करती हैं प्रोग्रामिंग नॉलेज, ऑटोमेशन स्किल्स, इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग्स। तो अगर तुम लोग सिर्फ कोर मैकेनिकल का ड्रीम लेके बैठे हुए हो तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। अगर तुम्हें मैकेनिकल या यूपीएस के किसी भी और ब्रांच के बारे में कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस फॉर्म को फिल करते ही हमारे सीनियर्स तुमसे रियल टाइम में कनेक्ट करेंगे। तुम्हें सारी प्लेसमेंट्स, सारे डाउट्स, सब चीज़ें तुम्हें क्लियर कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी, जब तुम एक एक्चुअल सीनियर से बात करोगे जो यहाँ पे पढ़ता है एंड नोज द रियलिटी, वो तुम्हें सबसे ज़्यादा बेटर हेल्प कर पाएगा। एंड अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो, बिकॉज आई नो हाउ कंफ्यूजिंग इट इज टू नेविगेट थ्रू दिस। अब आते हैं कोर्स की एक्चुअल डिटेल्स के बारे में। यूपीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग के अंडर आता है। बेसिक करिकुलम के हिसाब से ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोकस करता है थर्मोडायनेमिक्स, मशीन डिजाइनिंग एंड हीट ट्रांसफर जैसे कोर्सेज, लेकिन यूपीएस इसमें एड ऑन भी करती है, जैसे AI एंड मशीन लर्निंग, मेकाट्रॉनिक्स, देन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो ना तुम्हें सिर्फ एक मैकेनिकल इंजीनियर बनाएंगी बट एक हाइब्रिड इंजीनियर के लिए भी तैयार करेंगी। मतलब तुम्हें इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स यहाँ पे मिल रही हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कार कंपनीज चाहती हैं इंजीनियर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को समझे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाहते हैं कोई ऐसा जो ऑटोमेशन को समझे, एंड डिफेंस सेक्टर चाहती है कि कोई रोबोटिक्स को समझे। तो ये चीज़ ना तुम्हें सिर्फ कोर मैकेनिकल के लिए रेडी करती है बट आने वाले सारी डिमांड्स के लिए रेडी करती है। धीरे धीरे प्योर मैकेनिकल इंजीनियर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम होती जा रही है एंड हाइब्रिड इंजीनियर्स जो सिर्फ कोर के अलावा और सारी फील्ड्स में भी काम करते हैं, उनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर तुम सीखते रहो, इंटर्नशिप्स करो, प्रोजेक्ट करो, तो ये प्रोग्राम तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर तुम लोग सिर्फ क्लास में बैठते हो, उसके बाद रूम चले जाते हो और कुछ नहीं करते हो, तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर फैकल्टीज़ की बात करें तो यूपीएस क्लेम करती है प्रोफेसर्स फ्रॉम IITs, IISc, NTU सिंगापुर, स्टैनफोर्ड, सैलफोर्ड एंड बहुत सारी ग्लोबल प्रोफेसर्स। रियलिटी ये है कि कुछ प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बहुत हेल्पफुल हैं, काफ़ी अच्छे इंडस्ट्री कनेक्ट्स भी हैं, वहीं कुछ एवरेज हैं। एंड ये ऑनेस्ट चीज़ है, ये हर कॉलेज में डेफिनेटली होता ही होता है। हर चीज़ परफेक्ट कहीं भी नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, डिसेंट लैब्स हैं एंड रिसर्च फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। एंड ऑन द अदर हैंड यूपीएस का टाई अप्स है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ग्लोबल एक्सपोजर तो बहुत भर भर के है। एंड नॉट जस्ट दैट, काफ़ी सारी और यूनिवर्सिटीज से भी टाई अप है। अब बात करते हैं सबका फेवरेट टॉपिक, प्लेसमेंट्स। तो यूपीएस क्लेम करता है 100% प्लेसमेंट। अब सबको पता है इट्स नॉट ऑनेस्ट, बट हाईएस्ट पैकेज गोज टू 20 lakhs। टॉप रिक्रूटर्स एयरबस, सीमेन, ह्यूंडई, रॉयल एनफील्ड और काफ़ी ऐसी कंपनीज। ग्राउंड रियलिटी क्या है? हाँ, प्लेसमेंट सबको मिलती है, पर कोर मैकेनिकल हर किसी को नहीं मिलती। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आईटी, एनालिटिक्स या कंसल्टिंग जैसी हाइब्रिड रोल्स में शिफ्ट हो जाते हैं। कोर मैकेनिकल जॉब्स कैंपस पे थोड़े लिमिटेड हैं, बट अगर ऑफ कैंपस ट्राई किया जाए तो ज़रूर मिल जाते हैं। पैकेजेस भी वेरी करते हैं, एवरेज अराउंड 4 to 7 LPA एंड टॉप परफॉर्मर्स को ही 12 to 20 LPA तक मिलता है। अब एक थोड़ा सा ब्रूटल ट्रूथ,
अगर आपको मैकेनिकल की कोर इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट और जॉब चाहिए तो आपको स्ट्रॉन्ग इंटर्नशिप तो करनी पड़ेंगी, साथ में प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटिशन्स और गेट जैसे हायर एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी। मैकेनिकल की डिग्री आपको अपॉर्चुनिटी देगी, गारंटी बिल्कुल नहीं। अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियर बस कैड डिजाइन करने के लिए बनते हो तो बहुत लिमिटेड स्कोप है, बट अगर तुम मॉडर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आके कुछ करते हो देन डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्कोप है तुम्हारे मतलब रिक्रूटमेंट चांसेस का। तो फाइनल डिसीजन कैसे लें, इससे पहले हम ये समझते हैं कि इसकी फीस कितनी है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की टोटल फीस गोज अप टू अराउंड 16 to 17 lakhs, जो कि सिर्फ एकेडमिक फीस है। इसमें हॉस्टल चार्जेस, मेस, खाना, तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस, ये सब अलग है। तो अब एक चीज अपने आप से पूछो, क्या तुम मॉडर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो? क्या तुम रेडी हो अपस्किल करने के लिए चीजों को? क्या तुम एक्टिवली इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो? तभी तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग अफोर्ड करो, वरना बिल्कुल भी नहीं, कोई सेंस नहीं है अदरवाइज। अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है या पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए चूज करने के लिए तुम कौन सा कोर्स लो, या तुम्हें कोई और अगर डाउट है तो देन अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक है, उसे फिल करो ताकि हमारा सीनियर नेटवर्क तुमसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करे और तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करे। चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या किसी भी रील पे कमेंट करो, विल रीच आउट टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड कमेंट सेक्शन में बताओ क्या तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहे हो। रिमेंबर, यूपीएस तुम्हें मॉडर्न मैकेनिकल का प्लेटफॉर्म देगा विद एआई एंड एमएल इंटीग्रेटेड, बट प्लेटफॉर्म को सही तरीके से यूज करना ये सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम स्मार्ट काम करो, अपस्किल करो, इकोसिस्टम को यूज करो तो बेस्ट है, अगर नहीं तो सिर्फ एक एक्सपेंसिव डिग्री, लाइक आई ऑलवेज से। एंड अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी देन यू नो ऑलरेडी, वीडियो को लाइक करो, अपने मैकेनिकल एस्पिरेंट्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।